मैं जब ध्यान करता हूँ तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि अगर ये शरीर ना रहा या ये इंडिविजुअलिटी ना रही तो क्या होगा। यही दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो इसको हम अभी एक्सप्लोर करके देखते हैं ना, बाद में क्यों छोड़ना है ना। यही हमारा गोल भी है और आप लोगों के साथ बैठने का यही उद्देश्य भी है कि हम उस अनुभव को इसी वर्तमान क्षण में ग्रहण करें। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो एंटिटी है, ये जो राजेश है, कहीं ये समाप्त ना हो जाए, एक डर है। तो हम सब अपने अपने एक्सपीरियंस में भी इसको देख सकते हैं कि हमारे भीतर एक सत्ता है जिसको हम कहते हैं मैं। यह मैं हूं। आप देखेंगे तो अब आप आसपास थोड़े बहुत अनुभव कर रहे हैं, जैसे ये फैन की आवाज आ रही है, पंखे की आवाज आ रही है। इसी प्रकार से मेरी भी आवाज आपको आ रही है, बाहर से भी कुछ आवाजें आ रही हैं, और हमारे इस वर्तमान क्षण में हमारे कुछ अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं। आंखें खोलते हैं तो ये घर है, दीवारें हैं, रोशनी है। आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ आवाजें हैं, साउंड्स हैं। अब हर चीज पे संदेह किया जा सकता है, हर चीज पे डाउट किया जा सकता है, लेकिन इस चीज पे डाउट नहीं हो सकता कि मैं हूं जो इन सब को अनुभव कर रहा हूं। एक प्रमाता है, एक सब्जेक्ट है जो इन एक्सपीरियंसेस को अनुभव कर रहा है। क्यों दक्ष, आपके भी अनुभव में है ये, है ना? इस बात में कोई डाउट किसी को भी नहीं है। आप छोटे से बच्चे से भी पूछेंगे तो उसको भी कोई डाउट नहीं है कि मैं अनुभव करने वाला हूं और मेरे अनुभव में ये शब्द, आवाजें, साउंड्स, ये दृश्य, ये मेरे अनुभव में आ रहा है। तो हम पहले इस मैं की बात कर रहे हैं जो अनुभव करने वाला है। हमने अपने जीवन में जो अभ्यास किया है वो अभ्यास किया है सदैव इस विश्व को अनुभव करने का। दृश्यों के द्वारा, ध्वनि के द्वारा, गंध के द्वारा, टच, छूने के द्वारा हमने सदैव इस विश्व का अनुभव किया है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या हमने स्वयं का भी अनुभव किया है? ये तो सारा प्रमेय जगत है। प्रमेय का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड। सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, प्रमेय जगत, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो छुआ जा सकता है, जो सूंघा जा सकता है, ये सारा प्रमेय संसार है। लेकिन इस संसार का कोई प्रमाता है
जिसको हमने अभी हम कहते हैं कि ये मैं हूं, मैं प्रमाता हूं जो इस संसार को अनुभव कर रहा है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल से। अद्वैता, नीनू, राजेश, रश्मि, आपको कोई डाउट नहीं है यहां तक? कोई डाउट नहीं। अपना ध्यान इस प्रमाता पे ले आएं, सब्जेक्ट पे ले आएं। अभी हमारा ध्यान विश्व पर रहता है, अब हमें अपना ध्यान प्रमाता पर ले आना है। कि आज तक तो मैं बाहरी विश्व को ही प्राथमिकता देता था, इंपॉर्टेंस देता था या देती थी। आज जरा मैं स्वयं की तरफ देखूं। आज जरा हम अपनी जो दृष्टि है वो स्वयं की तरफ डालें। ये जो मैं है, जो ये सब कुछ अनुभव करता है, जरा इस मैं का स्वभाव समझें कि ये मैं क्या है। इस मैं को आप किसी भी क्वालिटी से, गुण से जोड़ नहीं सकते हैं। उदाहरणतया इस मैं का कोई आकार नहीं है। आप देखेंगे तो हर अनुभव का एक आकार है। दृष्टि का एक आकार है, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। लेकिन जो मैं है इसका कोई आकार नहीं। अब जरा आप अपने अनुभव में देखें कि क्या ये जो परसेप्शंस हैं, ये जो अनुभव हैं शब्द के, स्पर्श के, रूप के, रस के, गंध के, विचार के, क्या ये अनुभव स्थायी हैं? तो आप अपने अनुभव में देख सकते हैं कि ये स्थायी नहीं है, ये आते और जाते हैं। जैसे ये आवाज है, जो ध्वनि है, ये आ रही है और फिर जा रही है, ये स्थायी नहीं है। यहां तक कि जो इस फैन की आवाज है, पंखे की जो आवाज है, इसको भी अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो ये एक साइकिल की तरह चल रही है। यानी कि एक बार आवाज आती है, फिर वो वेव की तरह नीचे जाती है, फिर आती है, फिर नीचे जाती है। ये भी आवाज स्थायी नहीं है।
लेकिन इन सब अनुभवों में क्या मैं स्थायी हूं? सारी परसेप्शन, सारे अनुभव अस्थायी हैं, लेकिन मैं, जिसको हम कहते हैं अनुभव करने वाला, क्या ये अनुभव करने वाला स्थायी है? यस, है ना? कभी आपने देखा कि आप चले गए हो, जैसे शब्द चले जाते हैं, जब आप आंखें खोलते हो तो आपको एक पेड़ दिखाई देता है, आंखें बंद करते हो तो पेड़ का क्या क्या होता है? पेड़ चला जाता है, इजंट इट? पेड़ चला जाता है। इसी प्रकार से कभी आपने ये देखा कि मैं ये हूं और अब मैं चला गया, अब मैं नहीं रहा? इन अस्थायी अनुभवों को अनुभव करने वाला मैं अस्थायी नहीं हूं। जैसे अनुभव ट्रांजिएंट हैं, आते और जाते हैं, मैं सदैव रहता हूं। अब इस मैं को भी जरा और अच्छे से हम समझें। तो ये मैं जो है, इसको हम अक्सर इस शरीर से संबंधित मानते हैं, अर्थात हम इस शरीर को ही मैं समझते हैं कि ये शरीर मैं हूं। तो जरा हम शरीर का परीक्षण करते हैं। आप अपने शरीर में देखें कि जिसे हम अपने पैर कहते हैं, वो अभी अब आपके अनुभव में क्या है? अगर आप सिर्फ अपने अनुभव को देखें तो जहां पे आपके पैर हैं, वहां पे आपको क्या अनुभव हो रहा है? पैर तो हमारे मन ने एक संज्ञा दी है, लेकिन वास्तव में आपको क्या हो रहा है अनुभव? कुछ सेंसेशन। अब ये सेंसेशन हल्की हल्की गर्मी की हो सकती है, किसी को हल्की हल्की ठंड की हो सकती है, किसी को टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है। तो जो जिसको हम पैर कहते हैं वो कुछ और नहीं है, वो एक सेंसेशन है। इसी प्रकार से आप अपने शरीर में ऊपर की तरफ चलें। अभी जो आप आसन पे बैठे हैं,
वहां पे आपको अनुभव होगा कि कुछ मुझे हल्की हल्की गर्मी का एहसास हो रहा है। ऊपर आप यात्रा ऊपर जाएं तो आपको हृदय जहां पे आपका है वहां पे आपको हल्की हल्की सेंसेशंस, जैसे कोई वाइब्रेशन हो रही है या गर्मी का एहसास है। अब आप अपने कंठ की तरफ चलें तो वहां पे आपको अनुभव होगा कि जैसे कुछ लोगों को हो सकता है सर्दी की वजह से ब्लॉकेज जैसा अनुभव हो, या एक सेंसेशन आपको गले के स्थान पर अनुभव होती है। और अब हम जाते हैं अपने सर की तरफ। तो जहां पे आपका मस्तक है वहां पर आपको सेंसेशंस का अनुभव होगा। आप ये कह सकते हैं कि जैसे बादल होते हैं। अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो आपको गहनता का अनुभव होगा, जैसे बहुत गहरे बादल हैं। अगर आपका मस्तिष्क शांत है, कोई विचार नहीं है, तो आपको वहां पर एक आकाश जैसा अनुभव होगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो अनुभव और सेंसेशंस हैं ये मुझ में हो रहे हैं? क्या हम ये कह सकते हैं? यस। और आप बाकी सब? अद्वैता, नीनू जी, हम ये कह सकते हैं कि ये सारे जो अनुभव हैं ये मुझ में हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो शरीर है ये मुझ में है, मैं शरीर में नहीं हूं, बल्कि शरीर मुझ में है। यस और नो? अब अगर ये शरीर जो कि कुछ सेंसेशंस आपको अनुभव हो रही हैं, अगर मैं आपको एक कागज और पेन दूं और मैं आपको कहूं कि इस शरीर का ये जो आपको अभी अनुभव है इसका आप एक नक्शा बनाएं, तो आप कैसा नक्शा बनाएंगे? उसमें आप एक मनुष्य शरीर बनाएंगे या सिर्फ कुछ डॉट्स डॉट्स लगाएंगे सेंसेशंस के रूप में? सेंसेशंस। तो आप सब लोग सिर्फ उसमें कुछ डॉट लगा पाएंगे जिनको आप सेंसेशन कहते हैं। जैसे मस्तिष्क एक सेंसेशन है, हृदय एक सेंसेशन है, हाथ पैर ये सब
इस मैं के भीतर सेंसेशंस हैं। अब आप ये बताएं कि अगर मुझ में से यानी इस मैं में से ये सेंसेशंस चली जाएं और निरंतर ये सेंसेशन जा ही रही हैं, जिसको आप अपना शरीर कहते हो, ये लगातार आता और जाता रहता है, ये स्थायी नहीं है। आप देखेंगे तो इस अनुभव में भी जो सेंसेशन शुरू में आपने अनुभव की थी इस पैर के लिए, वो अब बदल चुकी है। इसी प्रकार से जो सेंसेशन हृदय के लिए थी, अब वो भी बदल चुकी है। तो जो आपने पूछा था कि अगर ये सेंसेशंस सारी की सारी चली जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, तो क्या आपके ऊपर कोई असर पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा। जहां पे आपका मस्तिष्क है वहीं पर बहुत सारे विचार आते और जाते भी हैं। अगर ये सारे विचार भी चले जाएं, डिसअपीयर हो जाएं, क्या उससे आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा? नो। यानी ये शरीर जिसको हम शरीर कहते हैं, अगर ये शरीर भी गिर जाए तो भी आपके स्वरूप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, isn't it? अब हम तो यहां तक सब मेरे साथ हैं, सबको क्लियर है? यस। कि मैं इस शरीर के पार हूं, शरीर मेरे भीतर है, मैं शरीर के भीतर नहीं हूं। अब मुझे ये बताएं कि इस शरीर से संबंधित जो विचार हैं, जैसे कि ये नाम, मैं पुरुष हूं कि स्त्री हूं, ये भी शरीर से संबंधित विचार है। मैं यहां पर पैदा हुआ या पैदा हुई, मेरी ये जाति, मेरा ये वर्ण, इस शरीर से संबंधित कुछ विचार और भावनाएं आपके भीतर हैं। अगर ये विचार और भावनाएं समाप्त हो जाएं, तो क्या आप समाप्त हो जाएंगे? जिस प्रकार से आप किसी कंप्रेस्ड गैस को जब आप रिलीज करते हैं तो वो सारी गैस बाहर उड़ जाती है, इसी प्रकार से समझें कि अगर ये सारे विचार और भावनाएं
जो आपको डिफाइन करती हैं, ये सारे अगर इवेपोरेट हो जाएं, उड़ जाएं ये सारे, क्या उससे आपके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? राजेश? नो। तो अगर मुझसे रिलेटेड जितने भी जो आइडेंटिफिकेशंस हैं, चाहे वो शरीर के रूप में हो, मन के रूप में हो, भावनाओं के रूप में हो, मेमोरीज के रूप में हो, अगर ये सब चली भी जाएं तो मैं ज्यों का त्यों हूं। अगर आप अपने जीवन में आपके पैदा होने से लेकर आज तक जितनी भी घटनाएं हुई हैं, अगर उन सब घटनाओं को भी रिप्ले करें तो आप देखेंगे कि इनमें से किसी भी घटना ने आपको नहीं छुआ। आपका अर्थ है ये जो अनुभव करने वाला है, जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। शरीर ने कर्म किए, मन ने बहुत कुछ सोचा, लेकिन क्या इन सब से आपके ऊपर कोई भी प्रभाव पड़ा? क्या इन सब ने आपको छुआ? बिल्कुल नहीं। क्या कोई भी विचार, अनुभव, भावना आपको छू सकती है? नो। ये भय कि अगर मैं ना रहा, ये भी एक विचार और भावना है। फियर इज एन इमोशन। कोई भी भय जो आपको है जीवन में, वो एक इमोशन है, वो एक भावना है। लेकिन ये भावना आपको छू नहीं सकती। कोई भी भावना आपको छू नहीं सकती। तो क्या यहां तक भी सब सहमत हैं मुझसे? अद्वैता? गुरुजी, आपने बोला शरीर ने कर्म किया तो शरीर तो गिर जाएगा, तो कर्म क्यों पीछे करते रहेंगे जन्म में? उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं अनुभव की बात कर रहा हूं यहां। अभी तो हमें पता ही नहीं कि कर्म है कि नहीं है। अगर हम अनुभव को लेके चलें, अभी जो हमारा अनुभव है अद्वैता, आप उसी अनुभव में रहें, तो मैं ये पूछ रहा था कि बहुत सारी भावनाएं, विचार या जो भी सेंसेशंस हैं, क्या वो आपको छू सकती हैं? क्या वो आपको छू सकती हैं? अपने अनुभव से बताएं। अनुभव से पता नहीं गुरुजी, पर छूती पता है हैं? कि नहीं छू सकती। पता है कि अभी अनुभव नहीं हुआ है कि नहीं। तो अभी आप जो हम अभी अनुभव की जो हम बात कर रहे हैं, कि इसी में आप बैठे हैं, आपने अपनी आंखें बंद की और आपने ये देखा। यहां तक क्लियर है कि ये जो शरीर है ये मुझ में है, ये क्लियर है, राइट? उसके बाद
विचार भी मुझ में ही उठते हैं, भावनाएं भी मुझ में ही आती हैं। विचार, भावनाएं, शरीर, ये सब मुझ में ही आता है। यस और नो? ठीक है। तो ये जो मुझ में आ और जा रहा है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, भावनाएं आ रही हैं, जा रही हैं। अब मेरे कर्म हैं, मेरे प्रारब्ध कर्म हैं, ये क्या है? ये एक विचार है ना। वो विचार आपके भीतर आया, इजंट इट? अब वो विचार कहां पर है? आपके भीतर ही है। उस विचार को आप देखते रहें और फिर बताएं कि क्या वो विचार स्थायी है? जिस प्रकार से आप टॉर्च से रोशनी डालते हैं रात को, उस प्रकार से आप इस विचार पर अपना ध्यान डालें, अटेंशन डालें। तो आप देख सकते हैं कि एक विचार है जो मेरे भीतर आया कि मेरे कर्म हैं। लेकिन क्या आप इस विचार के साक्षी हैं या नहीं? आप साक्षी हैं। और इस साक्षी को क्या यह विचार प्रभावित कर सकता है? जिस प्रकार बाहर रोड पे गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं, लेकिन हम अपने घर में बैठे हैं, तो बाहर जो रोड पे गाड़ियां चल रही हैं वो हमें इफेक्ट थोड़ी कर रही हैं। इसी प्रकार से जब मैं साक्षी हूं इन विचारों का और भावनाओं का और अनुभवों का, तो मैं इनसे प्रभावित नहीं होता हूं। यस और नो अद्वैता? राइट? आपकी आवाज थोड़ी दबी जुबान में आ रही है, तो इसलिए मैं कंफर्म करना चाह रहा हूं। तो ये क्लियर है ना? बिल्कुल। इसका अर्थ ये हुआ कि जो अद्वैता हैं वो इन विचारों, भावनाओं, अनुभवों के पार हैं। अगर ये विचार समाप्त हो भी जाएं, ये अनुभव समाप्त हो भी जाएं, तो क्या आप के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? क्या इन अनुभवों के समाप्त होने पर आप समाप्त हो जाएंगे? नहीं। तो यहां तक सबको अब अनुभव सबका समान है। राइट? ओके। ऐसी कोई भावना, विचार या अनुभव आपके जीवन में न हुआ है, न हो सकता है, जो आपके इस चैतन्य स्वरूप को प्रभावित कर सके। अब हम इस अपने चैतन्य स्वरूप को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसको समझने के लिए आपका मन आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मन इसके भीतर है।
सिर्फ अनुभव ही आपको बता सकता है कि ये चैतन्य, ये मैं, जिसको मैंने मैं कहा, ये मैं क्या है। तो अपने अनुभव में देखेंगे, तो आप अपने अनुभव में बताएं मुझे कि ये जो मैं है ये कब पैदा हुआ। जो शरीर का साक्षी है, मन का साक्षी है, भावनाओं का साक्षी है, ये मैं कब पैदा हुआ। ये हमेशा था। अगर ये पैदा नहीं हुआ तो क्या ये समाप्त हो सकता है? नो। तो ये ना पैदा हुआ ना ये समाप्त होगा। तो क्या ये अनुभव सबको हो रहा है? नीनू जी, अद्वैता, रश्मि, क्या आप भी ये अनुभव कर सकते हैं ना? ये बिटना मतलब ये हर कोई चीज देख रहा था पहले से, तो सेंसेशन है जो बचपन में हुआ, जो अभी हो रहा है, यस सब कुछ देख रहा है। यस, ये सदैव सब कुछ देखता आ रहा है, लेकिन इसकी आदत नहीं है इंटरफियर करने की। जैसे एक पड़ोसी होता है, उसकी आदत होती है इंटरफियर करने की हर चीज में, है ना? इनके घर में कौन आया, क्यों आया। लेकिन ये जो है, इसकी इंटरफियर करने की कोई आदत नहीं है। ये जो आपका वास्तविक मैं है, इसको उपनिषद में कहा जाता है कि ये ऐसा पक्षी है जो शांति से सिर्फ दृष्टा है, साक्षी है। तो ये न पैदा हुआ ना ये समाप्त होगा, ये आप सबका अनुभव है। अब जरा इसके स्वरूप को मापने का प्रयास करते हैं। अब कैसे हम मापेंगे? जरा देखें कि ये कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे समाप्त होता है। क्या इसकी कोई बाउंड्री आपको नजर आ रही है? जिस प्रकार से जो ये मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है, क्या ये आवाज बाहर से आ रही है या ये इसी चैतन्य की सीमाओं के भीतर से ही आ रही है? भीतर से आ रही है। वेरी गुड। इसका अर्थ क्या हुआ कि ना सिर्फ आपका शरीर आपके भीतर है, बल्कि ये जो दूसरा शरीर बोल रहा है ये भी कहां है? इसी के भीतर है। राइट अद्वैता? जो ये शरीर बोल रहा है ये इसी चैतन्य के भीतर है या इस चैतन्य से बाहर है? वंडरफुल, वेरी गुड। इसका अर्थ क्या हुआ कि अब मुझ में और अद्वैता में भी अद्वैत है। Isn't it? क्योंकि ना सिर्फ आप अपने शरीर को इस
चैतन्य के भीतर अनुभव कर रहे हैं, आप एक दूसरे शरीर को भी इसी चैतन्य के भीतर अनुभव कर रहे हैं। रश्मि, आपका भी यही अनुभव है? जैसे सागर में ऐसे कुछ लहरी होती है वैसा लग रहा है। वंडरफुल, उसी में सब कुछ वंडरफुल, उसी में समा रहा है। वंडरफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। जो भी अनुभव आपको आज तक हुए हैं या हो सकते हैं, वो इसी चैतन्य के भीतर, इसी शिव के भीतर हो रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं, क्या इस चैतन्य को कोई नाम देना, जैसे कि इसको राजेश कहना, या इसको रश्मि कहना, या अद्वैत कहना, अद्वैता कहना, या नीनू कहना, या कुछ और कहना, क्या ये उपयुक्त है? क्या कोई इस चैतन्य की ओनरशिप को क्लेम कर सकता है? जैसे हम एक प्लॉट की प्रॉपर्टी को हम क्लेम कर सकते हैं कि इसकी रजिस्ट्री मेरे नाम है तो ये मेरा है। क्या आप इस चैतन्य को क्लेम कर सकते हैं कोई भी कि ये तो सिर्फ इस व्यक्ति का है? नहीं। अब जिसको मैं कहता हूं वो सिर्फ एक विचार है, जिसको हम मैं कहते हैं, जिसको हमने एक नाम दिया, राजेश, जॉन, रमेश, वो एक विचार और भावना है। उससे कहीं विशाल ये चैतन्य है जो आपका वास्तविक स्वरूप है। तो हमने देखा कि इसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। हमने देखा ये ना पैदा होता है ना ये मरता है। हमने ये भी देखा कि इसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता। क्या इसको तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है? अपने अनुभव में देखें कि क्या ये जो चैतन्य है, भावनाएं और अनुभव आते जाते हैं, क्या इसको तोड़ा जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है? क्या ये चैतन्य कुछ चाहता है? क्या इसकी डिजायर्स हैं, इच्छाएं हैं इसमें? क्या ये खुद को कंप्लीट करना चाहता है?
नहीं, क्योंकि ये हमेशा से कंप्लीट है, ये सदैव पूर्ण है। पूर्णमिदं पूर्णमिदा पूर्णात् अपूर्णम उदच्यते। इस पूर्ण से पूर्ण का ही उदय होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर इस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल दिया जाए तो भी पूर्ण अवशेष रहता है, पूर्ण फिर भी शेष रह जाता है। I feel कि जो कुछ भी बाहर है वो सब कुछ पूर्ण ही है। यस सब कुछ fulfill है। थोड़ा भी उसमें स्लाइटेस्ट कम नहीं है। यस यस यस। अद्वैता, आप बताएं, क्या ये चैतन्य कुछ चाहता है? क्या इसकी कोई इच्छाएं हैं? बस है और कोई इच्छा नहीं। वंडरफुल, वेरी गुड, यस यस। रश्मि? वंडरफुल। क्या इस चैतन्य पर कोई दाग लगाया जा सकता है? इसको टेंट किया जा सकता है किसी कृत्य के द्वारा? क्या आपका शरीर कोई ऐसा काम कर सकता है जिससे ये चैतन्य के ऊपर दाग लग जाए? नो। क्यों? क्योंकि शरीर तो एक सेंसेशन है, उसने जो कुछ किया उससे इस विराट चैतन्य के ऊपर कोई असर नहीं हो सकता। क्या आपका मन कोई ऐसा विचार सोच सकता है जिससे इस चैतन्य के ऊपर दाग लग जाए? नो। क्योंकि मन का तो स्वभाव है विचार करना, ऊट पटांग हर तरह के विचार करता है। मन, जो भी चीज मन के अनुभव में आती है, मन उससे जुड़ जाता है और उसी तरह के विचार हमारे मन में आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य जो है वो तो इस मन का साक्षी है, वो तो इस मन का भी आधार है। सबसे ज्यादा प्योर कुछ है तो यही है। यस, there cannot be anything purer than this. और अब आप देखें कि इसका स्वभाव क्या है, ये कैसा प्रतीत होता है। गगन के समान, है ना? जिस प्रकार से असीम आकाश है, उसी प्रकार से ये चैतन्य अनुभव होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं समरसम, ये समरस है, होमोजीनियस रियलिटी है, जो सबके भीतर है। जैसा अभी रश्मि ने कहा, कण कण के भीतर है। ये समरस है, ज्ञानामृतम, ये ज्ञान रूपी अमृत है। गगनोपमोहम, गगन के समान अहम स्वरूप है, इसी को मैं कहा जाता है। ये आपका शुद्ध मैं है, ये शुद्धतम स्वरूप है।